अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज के साथ असमत हाशवानी जिला उड़ान दिल्ली के गांव चौंतरा के करीब एक कस्बा है अदवाल से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करेंगे तालीम के हवाले से। ये एक इदारा है, एक ऐसा तालीमी इदारा जहां यतीम बच्चों को, नादार बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और उन्हें एक्सफोर्ड का यहाँ पे मजमून पढ़ाए जाते हैं और एक्सपोर्ट का निसाब यहाँ पे राइज है। नाज़रीन, तालीम जो अंधेरे दूर करती है, जो रोशनी फैलाता है, इल्म जब आपके पास आता है तो फिर इलाके में वो जहालत, वो अंधेरे जिसकी वजह से दुश्मनियां जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से मुआशरा बेरावरी का शिकार होता है, उसको इल्म की रोशनी से दूर किया जाता है। इल्म जो न चुराया जा सकता है, न गवाया जा सकता है, इल्म जिसको जलाया नहीं जा सकता, इल्म वो रोशनी है जिसको जितना इस्तेमाल करें उतनी ही उसकी रोशनी बढ़ती है। आइए नाज़रीन, ये नौनिहाल जो कल का मुस्तकबिल है, जब इनके पास इल्म की रोशनी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा और रोशन रोशन पाकिस्तान आज हमारी ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। आइए नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ लोगों से बात करते हैं जो इल्म की रोशनी के हवाले से होगी। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दो मासूम बच्चे अपनी मासूम और तोतली आवाज में हमें कुछ सुनाते हैं। क्या सुनाएंगे आप? जी, आपने क्या सुनाना है? टेडी बेर अंदर आओ, टेडी बेर टच कर रहा हूँ, टेडी बेर पलटिया छू, टेडी बेर आज स्कूल केले का छिलका पैप रखो, फिसल पड़े। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। अगर हम आपसे बात करें एजुकेशन के हवाले से कि तालीम कितनी ज़रूरी है, तो यहाँ पे अफादियत से लोग वाकिफ़ हैं। हमारे इलाके में ये सर सैयद स्कूल थाना चौंतरा में जो बना है, ये मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि इन लोगों को ये हुआ है कि हम इस इलाके में ये स्कूल कायम करें। और माशाल्लाह आपने देखा होगा कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल उससे दुगने बच्चे आए हैं, पेरेंट्स आए हैं और इलाके के लोग आए हैं, शामिल हुए हैं। पसमानदा इलाकों में इसकी कितनी अहमियत है तालीम? मुल्क का कोई भी कोना हो, तालीम की अहमियत हर जगह बराबर है। तो हमें अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव देखना है, अगर हमें आगे बढ़ते हुए देखना है, तो हमें सिर्फ अर्बन एरियाज तक नहीं रुक जाना है, बल्कि हमें उन हार्ड एरियाज में भी काम करना है जो कि रूरल हैं, और वहाँ आकर भी हमें एजुकेशन का म्यार उतना ही बुलंद करना है जितना बुलंद हम पाकिस्तान को आज की दुनिया में देखना चाहते हैं। पसमानदा इलाकों में तालीम की अहमियत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। जदीद जो तरक्की याफ्ता शहर हैं वहाँ पर तो हर जगह पर कोई ना कोई नया स्कूल मौजूद है और जहाँ पे बेहतरीन असातिज़ा अपने खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ पे ऐसे स्कूल मौजूद नहीं है जहाँ पर बच्चों की तालीम और तरक्की की तरफ तवज्जो दी जा सके और उनकी बेहतरी उनको जदीद कंप्यूटराइज्ड अशिया से मुतारिफ करवाया जा सके। तो जदीद IT के दौर में अपने सभी मुल्क के तमाम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क के हर कोने कोने पर ऐसा स्कूल मौजूद हो जो उनको आगे की तरफ से। मैडम, हम ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसको थाना चौंतरा का इलाका, कि लड़ाई झगड़े होते थे, लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़ते थे,
علم کی روشنی جب آئے گی فرق پڑے گا؟ بالکل یقیناً یوں ہی ہوگا، کیونکہ جہاں انسان کو جب کسی چیز کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی ہے، محبت سے رہنے کا درس نہیں ملتا، تو وہاں پہ جھوٹ، دنگا فساد، اس طرح کے تمام معاملات جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں. تو یہ اسکولوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تعلیم و ترقی کی طرف توجہ دیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی ذہنی نشو نما کریں کہ انہوں نے کس طرح معاشرے کا اور اپنے ملک کا ایک بہترین فرد و شہری بن کے رہیں. اور ماؤں کا جو فرض ہے اس حوالے سے، کیا مائیں کچھ آپ کا اسکول یا آپ کے ایسے ادارے ہیں جو گھروں میں جا کر ماؤں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں اور خاص طور پہ بچیوں؟ ضرور، بالکل. یہ جو اسکول ہے اس کے قیام کا مقصد خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے ہی تعلیم کا اجرا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں پہلے لڑکوں کے لیے بہت سے اسکول موجود تھے لیکن لڑکیوں کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے تھے. تو سر سید ماڈل اسکول کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم و ترقی کی طرف توجہ دی، اور ساتھ ساتھ جیسے طالبات ترقی علم حاصل کر کے جاتی ہیں تو گھر جا کے وہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ضرور پہنچا دیتی ہیں. تو لڑکیوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے. ناظرین، جب تعلیم کی بات کرتے ہیں، روشنی کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہی بریڈ ہے آپ کے پاس جو مستقبل میں آئے گی. تو پھر اس کے بعد جب ان بچوں کو جو کل کی مائیں ہیں، کل کے بیٹے ہیں، وہ اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر عام خواتین جو اس علاقے میں پہلے بولنے سے گریز کرتی تھی اب وہ بھی اس پہ بات کرتی ہیں، اگر تعلیم ہوگی اس علاقے میں، عام ہو جائے گی، آپ سمجھتی ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے؟ بہت ضروری ہے، بچوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے اس علاقے میں، بہت ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پڑھی لکھی بچی ہوگی تو آگے اپنا مستقبل سنوار سکے گی، آنے والی نسل کو سنوار سکے گی. یعنی پڑھ ماں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور گاؤں میں تعلیم زیادہ ضروری ہے. آپ اپنے وقت میں جب آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ اپنی بیبی جیسی تھی، آپ کو تعلیم کا موقع ملا یا نہیں ملا؟ ملا زیادہ نہیں ملا، آپ نے کم ملا ہے. اب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھے. اب آپ کی کیا خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کیا بنے؟ میں کہتی ہوں میری بیٹیاں اچھے طریقے سے پڑھیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور یونیورسٹی جائیں اور اچھے اسکولوں میں پڑھیں. کم مسائل کی وجہ سے میں کہتی ہوں ہر ماں کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھائے. ہر ماں کو چاہیے کہ بچوں کو پڑھائے، میری بیٹی پڑھے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ ایک ماں کی خواہش ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سی بچی جو کل بڑی ہوگی، اور اسی سے اگر ہم دیکھیں کہ کتنی تعلیم ضروری ہے آج کے معاشرے میں اور خاص طور سے ان علاقوں میں. تعلیم تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں زیادہ تر بچیوں کو پڑھانا جتنا بھی چاہیے ہم بچیوں کو چاہے پڑھائیں، کیونکہ ہمارا بچیوں سے ہی زیادہ ہمارا جو ہے نا بہترین مستقبل اور ہو سکتا ہے سب بچوں کے لیے. اچھا، آپ کو تعلیم کا موقع ملا، پراپر طریقے سے آپ نے پڑھا، یا پھر آپ چاہیں گی کہ آپ کی خواہش آپ کی چھوٹی بہن پوری کرے یا آپ کے بھانجے بچی؟ ہم چاہتے ہیں اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں پوری کوشش ہے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جتنے بھی آگے جا سکے تو ہم ان کو ضرور انشاءاللہ. یہ کہ ہمیں تو اتنا موقع نہیں ملا کہ ہم اتنا آگے جا سکے. ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے بچے اتنے آگے تک جا سکے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کرے، اپنے اسکول کا بھی. تعلیم کی جب بات کرتے ہیں، پسماندہ علاقوں کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ راولپنڈی کے ضلع میں جب ہم دیکھتے ہیں تھانہ چونترا کو، تو اس کی اپنی ایک افادیت اور شہرت تو ہے لیکن وہ اچھی نہیں ہے، لڑائی بھرائی کی ہے. تو جب جہاں پہ تعلیم عام ہوگی تو آنے والے بچے کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ جی، آنے والا مستقبل ایسے اداروں کی وجہ سے روشن ہے. تھانہ چونترا کا آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا انسٹیٹیوشن آپ کو ایک مثال ہے اس علاقے کی، اور ہمارے بچوں کی روشن مستقبل کی ایسے ادارے ترجمانی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ دن بہ دن 2-3-4 سال میں اس ادارے نے اتنی ترقی کی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر آپ کو ہمارے علاقے کے بچے نظر آ رہے ہیں سیکنڈ فرسٹ پوزیشن میں. گاؤں کے ایک بزرگ میرے ساتھ ہیں، کیا کہیں گے آپ تعلیم کے حوالے سے اور اپنے علاقے کے بارے میں کچھ بتائیں؟ اچھا اسکول ہے، یعنی بچوں کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور غریبوں کے ساتھ اچھا تعاون کیا جا رہا ہے ہر قسم کا. اور میں یہ نہیں ان کا بھی پورے گاؤں کے سب اسکولوں میں کمیٹی کا ممبر ہوں، پرائمری اسکول میں بھی ممبر ہوں، ہائی اسکول کا بھی میں بچوں کا کمیٹی کا ممبر ہوں. لیکن اس اسکول سے ہمیں بہت فخر ہے
बहुत अच्छा काम चल रहा है। और गांव में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे खराब किस्म की इलाके में बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छे लोगों की अच्छी दवाइयाँ चल रही है अल्लाह के हुक्म से। अगर इस इलाके पे हम बात करें कि इस इलाके में अब तालीम हो रही है, माजी में कुछ था कि लड़ाई झगड़ा था सारा कुछ, लेकिन अब काफी बेहतर नहीं हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनरेबल एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल याकूब साहब जैसे अफराद हमारे इस इलाके में पैदा हो चुके हैं। ये वो थाना है जिसका नाम सुनकर लोग कहते हैं इंतहाई खतरनाक है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का एजुकेटेड पर्सन जो तालीम फैला रहे हैं और जो बच्चों में ये आगाही पैदा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं, अब ये वो बात नहीं रही हमारे इस थाने में इन स्कूलों की वजह से, इस तालीम की वजह से। पहले जाहिलियत थी, अब इल्म है। जो आज के स्टूडेंट है, खास तौर पे जो अच्छे इलाकों में अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पास रोशन मुस्तकबिल होता है। हम कह सकते हैं कि अब तालीम यहाँ पे भी बेहतर हो गई और बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन है, हम इसके मुताबिक अगर इसी तरह से लोग आगे बढ़ते हैं तो लोग गांव में भी आके पढ़ाई हासिल कर सकते हैं और बेहतर मुस्तकबिल पे जा सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, मैं खुद BS स्टैट्स की स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। मैं BS स्टैट्स कर रही हूँ, लेकिन मेरी मदर इस तरह से नहीं थी जिन्होंने कहा था कि आप बेटा पढ़ो। मेरी एक बहन कैडेट कॉलेज में है और मैं खुद BS स्टैट्स कर रही हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। तो मेरा भी ख्वाब है कि मैं गाँव में आके पढ़ाऊँ, अपनी जो मैंने गेन किया है उसको मैं इन लोगों को आके बताऊँ, ताकि वो भी इस्लाम पाकिस्तान से हासिल कर सके और सब कुछ इक्वली चल सके। कैसा लग रहा है ये एजुकेशन के हवाले से जब आप स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों के लिए इदारे तामीर करते हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फख्र है कि मैं स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा गांव के बेस पे बहुत अच्छा हालात सिस्टम हमने दिया हुआ है। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। एरिया में बहुत से ऐसे स्कूल हैं, लेकिन या तो इनकम की तरह है या इस तरह, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चे तहसील जिला को भी विन करके आते हैं तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों के लिए। आज के मुआशरे को तालीम की कितनी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ऐसे इलाकों में जो पसमानदा इलाके में जो माजी में नज़रअंदाज किए गए? तालीम बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी है कि इसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। अगर दहशतगर्द धमाके भी करते हैं तो तालीम लाजमी करनी चाहिए, उसमें बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है। तालीम कितनी ज़रूरी है कि क्या कहेंगे? ये जो प्रिंसिपल यूसुफ सर है जो इकदाम उठाया है एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि हमारे आपको पता है कि बेसिकली ये देहात हैं, यहाँ पर तालीम का इतना पता नहीं है लोगों को। जो बंदा पढ़ा लिखा हो वही जानता है कि तालीम की वैल्यू क्या है। आपने तालीम हासिल की? जी जी, मेरी क्वालिफिकेशन भी है। भी आपने किया? आप भी इसी गाँव के रहने वाले? मैं इसके साथ नईबर गाँव में रहता हूँ, सूद मेरा गाँव है, और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनका रिजल्ट सुनने के लिए आए हैं। अब क्या करते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं और तालीम के हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चौंतरा में पढ़ता हूँ और वहाँ पर तालीम बहुत अच्छी है और मैंने 8वीं के पेपर दिए हुए। अच्छा, तो तालीम कितनी जरूरी है आज माशरे के लिए? तालीम एक रोशनी है। ये बात सही है कि तालीम रोशनी है, क्योंकि तालीम के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। इस माशरे के लिए तालीम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, किसी भी स्टेज का इसके लिए तालीम हर मरहले पे बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए तालीम की बिना पर इंसान कामयाब हो सकता है, कामयाब हो सकता है, तरक्की कर सकता है। माजी में हम देखते थे कि बच्चियों को तालीम कम दी जाती थी, बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। आज ये मौके बच्चियों को भी उसी तरह मिल रहे हैं जिस तरह बच्चों को। जी बिल्कुल, अब मिल रहे हैं, लेकिन माजी में पहले लड़कियों को इस तकलीफ नहीं दी जाती थी, लड़कियों को नहीं मौका दिया जाता था कि वो तालीम हासिल कर सके, लेकिन अब मौका दिया जा रहा है कि क्योंकि लड़कियां जब तक लड़कियां लड़कों के साथ शाना बिशाना मिलकर काम कर रही है तभी मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले रही है, और जब तक लड़कियां और लड़के काम नहीं करेंगे मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा नहीं बन सके, ना ही काम हो सकेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा बेसिकली मकसद ये है कि मैं उन बच्चों से, उन बच्चियों से बराह रास्त बात करूं जिन्होंने एजुकेशन, ये प्रोफेसर जैसी बच्ची, इससे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। तालीम के लिए आज कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है कि बच्चियां ज्यादा तालीम हासिल करें? मतलब तालीम हर शोबे में काम करती है, तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर बंदे के पास तालीम ना हो तो वो मैं समझती हूँ कि वो कोई काम नहीं कर सकता। तालीम वेरी इम्पोर्टेंट। के हवाले से आप क्या कहें? असल में तालीम हर इंसान के लिए, चाहे मर्द औरत हो, बहुत ज़रूरी है।
अगर आज माँ एक तालीम याफ्ता होगी तो उसका बच्चा भी जो है उसकी बेस सही बनाने में वो बहुत काम आएगी, फायदा। इसे नबी है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो यही बात हो रही है कि एक पढ़ी लिखी माँ होगी, एक पढ़ी लिखी बहन होगी तो पूरा माशरा पढ़ा लिखा होगा। और यही बात अगर मैं आपसे कहूँ कि तालीम कितनी जरूरी है तो आप क्या कहें? तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। तो तालीम जो है मैंने खुद नहीं की हुई, इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को मैं अच्छी तालीम दूँ। आपकी बच्चियाँ पढ़ती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है और इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या ख्वाहिश है, क्या बने? इंशाल्लाह मेरे बेटे की ख्वाहिश है मैं फौजी बनूंगा जी। तो बेटी की अभी तो वो छोटी है प्ले ग्रुप में। और अगर मैं ये वो आपको मेरा कैमरा दिखाएगा, ये है वो मुस्तकबिल का सरमाया। किसी लोग अगर कहते हैं कि मेरे पास दौलत है, गाड़ियां हैं, जमीन है, तो ऐसी बात नहीं है। असल सरमाया है ये आपके बच्चे जो मुस्तकबिल के नौनिहाल हैं। और अगर ये अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, आज ये बच्चा जो माँ की गोद में बिल्कुल सुकून से सोया हुआ बच्चा, इसको अपने मुस्तकबिल का कोई पता नहीं। अगर इसकी माँ सोचेगी, इसके वालिदैन सोचेंगे, तो यकीनन ये मुस्तकबिल में अच्छा बच्चा बन सकेगा। तालीम, जब आप माशरे में आपने खुद तालीम हासिल की और ये बच्चे छोटे बहन भाई या फैमिली में, तो बच्चियों खास तौर पे तालीम बहुत जरूरी नहीं है क्या? जी हाँ, मैं तालीम मुस्तकबिल में तालीम की बहुत अच्छा जरूरी है। आपके लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करे, क्योंकि एक बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल उसकी तालीम ही है। जब एक बच्चा अनपढ़ होगा तो वो हमारे अच्छे माशरे में एक अच्छा काबिल शहरी नहीं बन सकता। अच्छा शहरी नहीं बन सकता। एक बच्चा जब पढ़ता है, बेटा पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, और अगर बेटी पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। मैं यही बात लेके आपके पास आऊंगा कि आज के माशरे में तालीम कितनी जरूरी है, और इसके लिए आप बच्चों को और बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी तालीम दे रही है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं खुद एमफिल कर रही हूँ इकोनॉमिक्स मेरिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो बेटियों की तालीम बहुत जरूरी है। मैं समझू एक औरत जो होती है, क्योंकि अगर एक औरत अच्छा पढ़ती है तो उसने पूरे माशरे को बनाना होता है, तो औरत का पढ़ना मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा मुझे बताएं, आप जिस लिहाज से, तो कैसे इब्तदाई तालीम के रास्ते में आपकी क्या आज भी रुकावटें हैं? तो जब आप इब्तदाई तालीम आती थी आपको भी मुश्किल? बहुत मतलब जब मैंने पढ़ा है, मतलब 2001 की बात है, तो हम लोग ये प्राइमरी स्कूलों से पढ़ा है। तो प्राइमरी स्कूलों से पढ़ के अब देखिए मैं मतलब एमफिल कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि एक सिस्टम होना चाहिए पूरे मुल्क में एजुकेशन का, चाहे वो सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सरहद। एक सिस्टम, अगर एक सिस्टम होगा तो फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को कम्पीट करेंगे। जब तक एक सिस्टम नहीं होगा तो मेरा ख्याल है हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से चीजों को देखते हैं और कैसे प्रमोट करेंगे? हमारी जो तलीमी रेशो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 70+ चली गई है। ठीक है, जो हमारा कुछ बच्चे हैं जिनके वालिदैन नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए हमने एक NGO का इंतजाम किया यूनियन काउंसिल लेवल पे, ताकि उनको हम मोटिवेट कर सके पढ़ाने के लिए, और उनके जो मसाइल हैं छोटे मोटे उनको कुछ खर्चा दे के उनके बच्चों को तलीम की तरफ राग़िब कर सके। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं काउंसिल साहब आपसे भी अगर बात करना चाहूँ, जिस तरह चेयरमैन साहब ने बात की इस पे, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाए कि ये बच्चे जिनके पास मसाइल नहीं है, यतीम है, गरीब है, उनको कैसे लाएंगे इस तरह? सर हमारी यही कोशिश है कि गरीब से गरीब आदमी जो है हमारे चौंतरा और आदवाल में पोजीशन ऐसी है कि चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन साहब या बाकी मुल्तान हर आदमी कोशिश कर रहा है कि बच्चे पढ़ें। लेकिन हमारी थोड़ी मुसीबत ये है कि यूनिवर्सिटी नहीं है कोई भी। हमारे बच्चे पिंडी जाते हैं, पिंडी रश इतना होता है 3-3, 4-4 गाड़ियाँ बदली करनी पड़ती हैं बच्चों को, किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बच्चे। यहाँ से पिंडी 7 साल में यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रखकर बच्चों को बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। इसलिए हमारी आपकी वसादत से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आला हुकूमत तक ये हमारा पैगाम पहुँचाए कि हमें यूनिवर्सिटी एक लड़कियों की एक लड़कियों के लिए यहाँ दी जाए, ताकि हमारे आसानी से बच्चे पढ़ सकें। शायद साहब इस तरह की तकरीबात जो होती है एजुकेशन की प्रमोशन में कितनी मदद है? सर बात ये है कि इस तरह की जो तकरीबात हैं ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे ये फंक्शंस हो रहा है, बच्चों में एक अवेयरनेस आ रही है, और इस तरह का एक प्रोग्राम देख के बच्चों में एक जज्बा और एक लगन पैदा होती है आगे बढ़ने की। और कई इलाकों में इस तरह के प्रोग्राम को मैं समझता हूँ कि प्रमोट करना चाहिए, और अब ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ भी हो रहे हैं। पहले हमारे बच्चों को बड़ी तकलीफ होती थी यहाँ से
शहर जाने के लिए गाड़ियों का बड़ा मसला होता था, ट्रैफिक की रवानी इतनी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ पे ये सर सैयद स्कूल सिस्टम का जो यहाँ पे इनाकाद हुआ है प्रोग्राम का, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी तब्दीली है और बच्चों को, तमाम वालिदैन को भी चाहिए कि अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं ताकि ये आगे अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बना सकें। तालीमी इदारे जब प्रमोशन करते हैं वो कहीं भी हो, उनकी नुमाइंदगी नजर आती है, उनकी काविशें नजर आती है। जी, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है बिल्कुल कि जो इदारे के पीछे एक स्पिरिट होती है और एक जज्बा होता है, असल चीज़ तो वही है और वो चीज़ नजर आनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है कि भारी फीसों वाले स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराने की कोशिश की जाती है, नेम देखे जाते हैं, चेंज देखी जाती हैं, स्टैंडर्ड कहीं नजर नहीं आता, कोई एक नेशनल एक जो बिल्टअप होता है तस्वुर हयात वो नजर नहीं आता। अगर हम इस तरह के तकरीबात करते रहें और प्रमोशन करते रहें, बच्चों को हौसला देते रहें, तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जी बिल्कुल, इसमें तो बुनियादी बात ही यही है कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस बनता है, असल तो तालीम ये है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और वो अपनी सलाहियतों का खुल के इजहार कर सके। इस तरह की तकरीबात जब देही इलाके में होती हैं और उसमें लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, आपको कैसा लगा? क्या ये इससे एजुकेशन प्रमोट होगी? मेरा तो ज़ाती तौर पर ये ख्याल है और इसका सर्वे भी आप करवाते देख लें, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनका पस मंजर जो है वो देहाती होगा। शायर हैं, अदीब हैं, ड्रामा निगार हैं और साइंसदान हैं, जितने बड़े बड़े नाम जिन्होंने पैदा किए हैं तो सरकारी स्कूलों से आए हुए होंगे और देहातों से आए हुए होंगे। देहात में ये है कि इंसान का नेचर के साथ एक ताल्लुक होता है और उसके अंदर एक क्लैरिटी होती है और आलूदगी नहीं होती, ज़हनी आलूदगी भी नहीं होती, ख्यालात की आलूदगी भी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि दूर दराज इलाकों में, देहाती इलाकों में अगर ऐसे अदारे, जिस तरह से ये सर सैयद का अदारा ये काम कर रहा है, अगर इस तरह के अदारे मॉडर्न बुनियादों पर तालीम पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। उससे जो है ग्रास रूट से हमारा टैलेंट जो है उभर सकता है। अलबत्ता सिर्फ मैं ये कहूँगा कि वो जो एक तो हमारा जो जोरा तोरा निज़ाम तालीम है उसे ख़त्म होना चाहिए और दूसरा अपनी कौमी ज़बान में तालीम होनी चाहिए। आपके कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते जब तक आप अपनी ज़बान में तालीम को ज़रिया ना बनाएं। तो तालीमी ज़रिया जो है, तदरीस का ज़रिया, वो आपकी अपनी ज़बान होनी चाहिए। उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी ज़बान के ज़रिए से इल्म सीखा है, ताकि उनके जहन में क्लैरिटी पैदा हुई है और फिर वो ओरिजिनलिटी पैदा होती है उससे। आपने एक बड़ी अच्छी तकरीब की। इस स्कूल को कामयाब बनाने के लिए यकीनन मेहनत होगी आपके असातिज़ा की टीम की, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एक मिशन है। हम इस गांव में पैदा हुए हैं, अब शहर में रहते हैं, लेकिन शहर से मैं और मेरी मिसेज दोनों यहाँ आते हैं और मैंने पहले भी बात में कहा, हम अकेले नहीं है, हमारे पास 32 टीचर की एक टीम है और हमने एक मुट्ठी बंद ताकत बनाई है। हम सब मिलकर एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो कहीं भी किसी जगह ना रहो और हम इन्हें एक कामयाब पाकिस्तानी, काबिल फख्र पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं जो दुनिया को ये बतलाएं कि हम जिंदा कौम हैं। वही आपने देखा, वही हमने दर्ज दिया कि कितने बच्चे आपने देखे जिन्होंने 7 साल से 5 साल से छुट्टी नहीं की। ये तालीम, मैं तो कहता हूँ तालीम से ज्यादा तरबियत, और उस तरबियत को इस्तेमाल करने की ताकत अहम है। अगर हमारा बच्चा 4 ज़िलों के मुकाबलों में पोजीशन लेके आता है तो ये हमारी कामयाबी का जीना है और हम इससे भी ज्यादा बड़ा काम करना चाहते हैं, इसी वकार के साथ, इसी ताकत के साथ कि जो हमारा कल था वो आज ना रहे। और आप सुनते हैं कि चौंतरा एक अच्छा इलाका नहीं गिना जाता था ना, लेकिन आज आपने यहाँ आके हैरतें देखी हैं कि यहाँ ये बच्चे वो काम कर रहे हैं जो शहर के मुकाबले का है। जी नाज़रीन, आज हमारा मकसद क्या था इस देही इलाके में आने का, कि तालीम एक ज़रूरत है। जब आपके पास तालीम होती है तो फिर आपका मुआशरा तरक्की करता है, मुआशरे के बाद आपका मुल्क तरक्की करता है। आज दुनिया के किसी कोने में भी जाएं तो तालीम की अहमियत है और तालीम की अहमियत के हवाले से हदीस नबवी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। ये एक ऐसी दौलत है जिसको जाया नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। ये ऐसा इल्म है और इल्म इंसान अपनी माँ की गोद से लेकर गोर तक सीखता है और यही अमल सारी जिंदगी जारी रहता है।
पाकिस्तान टेलीविजन कोशिश करता है हर आवाज को बुलंद करे। आज मेरी आवाज आपकी आवाज है, सबकी आवाज है। प्लीज आप भी देखें कि वो 2.5 करोड़ बच्चे जो अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंचे, उनके लिए आपने भी किरदार अदा करना है, क्योंकि वो बच्चे अपनी तालीमी सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए वसाइल नहीं रखते। आज आपने देखना है कि कहाँ पे वो यतीम बच्चा है, कहाँ पे वो गरीब बच्चा है जिसको तालीम की ज़रूरत है, उसी का साथ दें ताकि वो बच्चे भी तालीम हासिल करके मुल्क के लिए तरक्की का जीना बने। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ रावलपिंडी के थाना चौंतरा के गांव